अगर आप एक स्कूल गोइंग पर्सन हो देन शायद या भूल के भी ये मिस्टेक आपको नहीं करनी चाहिए जो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। नंबर फर्स्ट, जितनी हो सके फाइट्स को अवॉइड करो, क्योंकि स्कूल में मतलब चुल बची हुई रहती है कि हमको लड़ाई करनी है, किसी ना किसी को तो मारना है। लाइक बहुत सारे बंदों के मन करता है कि लाइक आज तो किसी ना किसी से लड़ाई करूँगा, इससे विन करूँगा या फिर इससे विन करूँगा। मैं भी एक ऐसा ही लड़का हुआ करता था, बट रियल लाइफ में नहीं। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने गेम के बारे में बताया था कि आपको गेम कैसे आपकी लाइफ को रूइन कर रही है। सो मैं रियल लाइफ फाइटिंग्स को बहुत ज़्यादा अवॉइड करता था। शायद से वो टाइम मेरे लिए लकी भी था कहीं ना कहीं एंड अनलकी भी था, क्योंकि जब भी किसी बात पे लाइक फाइट्स होती थी तो हम लोग बोलते थे आजा 1 वर्सेस 1 कस्टम में, गेम में आजा, तू दम है तो गेम में आजा 1 वर्सेस 1, कौन जीतता है। सो कहीं ना कहीं ये बेहतर भी है एंड बेहतर नहीं भी है। बेहतर इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने इस वीडियो में बताया, अगर आप चाहे तो इस वीडियो को देख सकते हो। एंड बेहतर इसलिए है क्योंकि हम लोग लाइक रियल लाइफ में फाइटिंग नहीं करते थे। हम लोग जो भी अपडेट्स करते थे या फिर न्यू कपड़े खरीदते थे हम लोग गेम में खरीदते थे एंड जितना भी पैसे वैसे होते थे मैं गेम में यूज करता था। एंड रियल लाइफ अपने जो रियल ज़िंदगी के लिए तो ये था जिसमें मैं ज़्यादा कुछ करता नहीं था। अगर आप एक गेमर हो देन आप शायद से इस चीज़ को फील कर पाओगे कि आपने कितना पैसा लगाया होगा एक गेम में जो आपको काम भी नहीं करती थी कुछ, शायद ही आपको कुछ काम लिए होगे। 5-10 मिनट के लिए खुशी मिलेगी आपको, पता है। अगर आप किसी को अपनी आईडी दिखाओगे कि देख मेरी आईडी में ये कलेक्शन है, लाइक गन्स का स्किन है वगैरह वगैरह, देन कहीं ना कहीं आपको लाइक वैल्यू तो मिलेगी। वो मैंने सोचेगा भाई कितना अमीर बंदा है, लाइक पैसे कितना वेस्ट करता है, इन्वेस्ट करता है। बट अगर आप वही पैसे को रियल लाइफ में इस्तेमाल करना सीख जाओ, लाइक अपने लिए कुछ खाने को खरीद लो, लाइक प्रोटीन्स पाउडर सप्लीमेंट्स वगैरह वगैरह जो भी अच्छी चीज़ें खाने को मिलती है वो सब अगर खरीदना और खाना स्टार्ट कर दोगे देन आप रियल लाइफ में प्रो प्लेयर बन जाओगे। आपको गेम में अपडेट नहीं करनी, आपको रियल लाइफ में अपडेट करनी है। लाइक अपने फेस को अपडेट करो। अपने फेस को अपडेट करने के लिए लाइक च्यूइंग गम, जो हार्ड गम्स होती है, हार्ड फूड होते हैं, वो सब खाना स्टार्ट कर दो, म्यूइंग करना स्टार्ट कर दो। अपने फेस को लाइक बेटर बनाओ, अपनी बॉडी को लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए अच्छी चीज़ें खरीदो, डंबल्स खरीदो, जो मैंने बताया था कि मैंने अपने गेम्स आईडी को सेल करके डंबल खरीदे थे अपने एक्सरसाइज करने के लिए। सो गेम में अपडेट मत किया करो, रियल लाइफ में अपडेट करो अपने आप को। कुछ रियल स्किल्स सीखो, लाइक फुटबॉल में जाके कुछ अच्छा स्किल सीखो जो दूसरों से ज़्यादा अच्छे रहे। कैलिस्थेनिक्स करना स्टार्ट कर दो या फिर दूसरों से ज़्यादा हैवी लिफ्ट करने का ट्राई करो, जिससे तुम दूसरों के सामने लाइफ टाइम के लिए कूल रहोगे। कि तुम सोचोगे कि लाइक अब जैसे कि तुम मान लो तुम स्कूल में गए और तुमने डायरेक्ट हैंडस्टैंड कर दिया, लाइक लोगों के सामने तुम्हारी क्या रेस्पेक्ट रहेगी। लाइक गर्ल्स तुम्हें देखेंगे भाई हैंडस्टैंड कर रहा है ये बंदा, तो वाह अमेजिंग। एंड अगर तुम गेम में करते हो तो गेम तो मैक्सिममली स्कूल के 50% लोग खेलते होंगे, 50% लोग नहीं खेलते। सो अगर तुम हैंडस्टैंड करते हो तो 100% लोग इंप्रेस हो जाएंगे। बट अगर तुम गेम में इन्वेस्ट करते हो तो 50% लोग बस तुमसे इंप्रेस हो जाएंगे। सो चॉइस इज योर्स। सो नंबर 1 पॉइंट इज जितना हो सके फाइट्स को इग्नोर किया करो। जो कुछ भी करके लाइक लड़ाइयों को, मतलब जितने भी गुस्से में हो तुम लड़ाई को थोड़ा कंट्रोल करो, क्योंकि बातें तुम्हें बहुत ज़्यादा ये लाइक हार्मफुल कर सकती है। तुम मान लो कि एक बंदे को तुमने मार दिया, अब वो अपने भाई को या फिर बाप दादा को लेके आएगा, क्लास के सामने हो उसका बाप दादा कोई आ गया और तुम्हें आके स्लैप कर दिया, तो तुम्हें मतलब रेस्पेक्ट तो तुम्हारी निकल जाएगी, सारी खत्म हो जाएगी। या फिर टीचर कंप्लेंट्स हो गया, भाई टीचर के दिमाग में तुम्हारे लिए क्या क्या रेस्पेक्ट रहेगा कि ये लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, ये गुंडा है। सो जितना हो सके लड़ाई को, झगड़े को कंट्रोल करो एंड अवॉइड करो ये सब चीज़ों को। मतलब एक स्ट्रॉन्गर लड़का वो नहीं है जो किसी को हरा दे, किसी को मुकाबले में लाइक फाइट्स में हरा दे, विन कर दे। स्ट्रॉन्गर वो होता है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके, लाइक तुम्हें जितना भी गुस्सा आ रहा है थोड़ा कंट्रोल करके इमोशंस को रखो, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि कितना हार्ड होता है इमोशंस कंट्रोल करना। तुम चाहे तो उसको मार सकते हो बट तुम नहीं मारते हो उसको। वाई? तुम अपने इमोशंस में कंट्रोल करना सीख जाते हो। सो यू कैन ट्राई मेडिटेशन फॉर दैट। नंबर 2, डोंट गो स्कूल फॉर समबडी। किसी को कहने पे या फिर किसी के लिए तुम स्कूल मत जाया करो। मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है कि लाइक मैं स्कूल आया अपनी गर्लफ्रेंड को देखने, क्रश को देखने के लिए, वगैरह वगैरह बातें करने के लिए। लाइक वो स्कूल तुम क्या के लिए जा रहे हो? ये तो तुम पार्क भी जा सकते हो अपने क्रश से या फिर गर्लफ्रेंड से मिल के डेट करने के लिए। स्कूल में क्यों डेट करना? सो अगर स्कूल तुम आते हो अपने दोस्तों के लिए या फिर अपने क्रश के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए, देन स्कूल मत ही जाओ, पार्क चले जाओ अपने दोस्तों के लिए स्कूल को एक दिन बंक करके, या फिर स्कूल ही छोड़ दो, तुम जाओ जिंदगी भर चिल करते रहो। सो चॉइस इज योर्स। ज़्यादा कर तुम चाहो तो देख सकते हो, गो एंड सी योर क्रश या फिर गर्लफ्रेंड, किसी को भी देखो, बट अपना जो 100% स्कूल का टाइम है एवरी टाइम क्रश को या फिर गर्लफ्रेंड को या फिर फ्रेंड से बातें करने में मत निकालो। स्कूल में कहीं ना कहीं एक चीज़ें सीख के जाओ, जो लिटरली एक चीज़ें होगी ना वो तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस करके आएगी। एक साल में 365 डेज होंगे एंड तुम
365 में से मान लो कि लाइक 300 डेज तो तुम एब्सेंट हो गए, देन 65 चीज़ तुम कुछ ना कुछ न्यू चीज़ सीखोगे ना। तो लर्न समथिंग, वन थिंग, जस्ट एक पॉइंट तुम्हें सीखना है। मैं 10-20 चीज़ें सीखने को नहीं बोल रहा, बस तुम्हें एक चीज़ें सीखना है कि कुछ ना कुछ न्यू जो तुम्हें रियली में काम आए। एंड एक नोटबुक खरीद लो जिसमें रफ कॉपी कहते हैं, तो उसमें तुम लिख सकते हो और रियली में तुम्हारी लाइफ में कुछ चेंजेस करेगा। देन उस चीज़ को तुम लिखो भाई, एक ना एक चीज़ तो कुछ ना कुछ सीख के जाओ। लाइक तुम्हें ABCD नहीं आती तो तुम ABCD का बस A सीख के जाओ, ए वर्ड, तो बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होने लगी तुम्हारी लाइफ में। नंबर 3, तुम्हें क्लासरूम में हर किसी से दोस्ती रखनी है। तो तुम्हारे जो 90% लोग हैं उन लोगों के साथ तो कम से कम तुम्हें शांति से अच्छे से रहना चाहिए। 10% लोगों के साथ जो झगड़ा हो गया उन्हें डैम क्विट करके फक्ट कर दो, उन लोगों को बात मत करो, ओके। बट अगर तुम्हारे 90% लोगों के साथ झगड़ा होके रखा है एंड बस 10% लोग तुम्हारे दोस्त हैं, तो कहीं ना कहीं तुम अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाओगे क्लास में। सो दिस पॉइंट नेम इज बी फ्रेंड विथ एवरी सिंगल पर्सन। तुम्हें हाई हेलो सबसे करना है, बट ये नहीं कि तुम्हें हर वक्त तुम्हें उसको रिप्लाई करना है या फिर वो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड ही बन गए लाइक लाइफ टाइम के लिए, वैसा उम्मीद मत बना के रखना। बस लाइक मैं मानता हूँ मर्दों के फ्रेंड्स नहीं होते हैं, मर्दों के भाई होते हैं। भाई 1-2 भाई बनेंगे, 10-15-20 भाई नहीं होंगे तुम्हारे। सो इट्स मीन्स जो भी तुम्हारा लाइक पक्का भाई होगा वो 2-3 रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा तुम्हारे भाई बहन। हाई हेलो सबको हेलो हाई ये वगैरह वगैरह, क्योंकि बाद में लाइक अगर तुम कोई कुछ लाना भूल गया, लाइक तुमने पेंसिल या फिर पेन लाना भूल गया, स्केल लाना भूल गया, कुछ भी तुम भूल गए, दैन कहीं ना कहीं तुम उनसे मांग सकते हो क्योंकि तुम उन्हें जानते हो, हाई हेलो रखते हो तुम उनसे। सो बी फ्रेंडशिप विथ एवरी सिंगल पर्सन, हर किसी के साथ दोस्ती बना के रखो। नंबर 4 बी एक्टिव इन क्लासरूम में तुम्हें एक्टिव रहना है, लेजी फील नहीं करना है। अगर तुम चाहो तो एक कॉफ़ी लेके रख सकते हो, डायरेक्ट मुंह में डालना, पानी डालना, एंड मतलब एक्टिव रहोगे, तुम्हारी सेल्स एक्टिव रहेगी। सो मेरी ट्रिक्स यूज कर सकते हो, आप एक कॉफ़ी लेके जा सकते हो स्कूल में, एंड आपको एकदम एक्टिव रहना है, आपको ब्रेन को सब कुछ को एक्टिव रखना है। अगर कोई टीचर्स आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, अगर आपको नहीं भी आता हो ना, थोड़ा सा जवाब देने का ट्राई करना, थोड़ा सा इंसल्ट होगा थोड़ा सा, बट अगर आपके लाइक मतलब दोस्त देखेंगे, आपके लोग देखेंगे ये कहीं ना कहीं आंसर दे रहा है, गलती क्यों ना हो, बट तुम्हें आंसर तो आना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि तुम्हें इसके बारे में 0% सेंस हो, लाइक कुछ भी नहीं पता हो, बट तुम उठ के कुछ भी उल्टा सीधा बोलने लगे, नहीं। तुम्हें कम से कम 40% तो आंसर पता होना चाहिए, एंड उसके बाद तुम्हें लाइक क्लास में एक्टिव होना चाहिए एंड रिप्लाई देते रहना चाहिए कि ये क्या है, वो क्या है, कैसे होता है। इससे तुम टीचर की नज़रों में आ जाओगे कि तुम्हें टीचर अच्छा समझने लगेगा। लाइक तुम फील करोगे कि टीचर तुम्हारे नाम जानने लगेगा, व्हाट इज़ योर नेम, कुछ भी पूछ सकता है, एंड पूरे क्लास तुम्हें जानने लगेगा कि ये क्वेश्चन पूछता है थोड़ा, या फिर इसे ज़्यादा पढ़ना आता है, या फिर ये ज़्यादा पढ़ने में इसको शौक है, तो इससे हम लोग दोस्ती बना के रखते हैं। तो कहीं ना कहीं तुम पॉपुलर हो जाओगे, फेमस हो जाओगे अपने स्कूल में। अगर आप ये सब चीज़ें करना स्टार्ट कर देते हो तो शायद ही आपके लाइफ में बहुत सारी चेंजेस ना आए, बट आपके लाइफ में कुछ ना कुछ थोड़ा सा भी चेंजेस आएगा ही आएगा। सो आप थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।